और जितने अमीर यहां बैठे हमने अपनी बहन की शादी में भोगा, हमने भोजन में भोगा। भैया हमारे जीवन में जब भी 2 रुपया चढ़ता है, हम इन सेवादारों को तो नहीं लगता, लेकिन हमारे पास जब भी 2 रुपया या 50 रुपया कोई चढ़ा जाता हम सुरक्षित रख लेते। क्यों? कम से कम एक व्यक्ति का भंडारा बागेश्वर धाम पर हो जाएगा। लोगों को लगता है हमारा हवा बना दिया, अरे बाबा तो बड़ा है, बड़ा नाम है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री चेला हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। भैया हम आज भी वही हैं, कथा से हमें दक्षिणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमने अपनी बहन के विवाह में जो ठोकर खाई थी, हम बाहर खड़े थे, छोटा सा मकान था। जब बहन की शादी हुई तो नाम लिखने वाला जो पहले दीवार पे लेखन होता था, शुभ लाभ लिखते थे, कन्या का नाम और वर का नाम लिखते थे, उसने 250 रुपया मंगाए थे। और जब हमारे पास 250 रुपया नहीं थे तब हमने कपड़ों में डालने वाली नील खरीदी 7 रुपया की, उसको घोलकर लकड़ी का कूचे का बुरुश बनाकर और गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया। हम सामने खड़े थे, उसी दिन हमने प्रण लिया था कि जिस प्रकार हमने अपनी बहन के लिए विवाह के लिए दर दर ठोकरें खाई, कभी भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएगा तो हमारी तरह अब किसी भाई को रोना नहीं पड़ेगा। बस उसके बाद हनुमान जी ने बाहें पकड़ ली और आपकी कृपा से हर साल महाशिवरात्रि पर 100-150 उन बेटियों का घर बस जाता जिनके माता पिता और भाई नहीं होते। कथा में कुछ मिल जाता हमको, कुछ चरोत्री में मिल जाता है, कुछ हमारी मंदिर की दान पेटी में आ जाता है। भगवान की कृपा है, हमको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। बीच बीच में जरूर थोड़ी थोड़ी दिक्कत जाती, लेकिन भगवान कृपा कर देते। इंदौर के प्रियजनों, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, यह बातें बताकर हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हम ये प्रार्थना करना चाह रहे कि तुमने अगर अपनी जिंदगी में भोगा हो तो तुम परेशान मत होना। हम जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए हमारा दरवाजा खुला है। और जैसी बिगड़ी हमारी बागेश्वर बालाजी ने बनाई, तुम भी उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारी भी वो बिगड़ी बनाएंगे, हमें भरोसा है। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के घर। भैया गरीबों को बहुत भोगना पड़ता, अमीरों को नहीं भोगना पड़ता। अमीरों के तो बड़े बड़े रिश्ते नाते होते, बड़े बड़े लोग होते, व्यक्ति पहचान भी अमीरों से बनाता है, महिमा भी अमीरों की गाई जाती। गरीब मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और अमीर को कांटा भी लग जाए, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछन आए लाख। बड़ा उल्टा जमाना। हम क्या कह दें भैया, पर अपने जीवन काल में जितने युवान बैठे हैं, भाई भैया बैठे हैं, हमारी बहनें विराजमान, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना है, मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है, आज खो दोगे ऐसे ही पछताते रहोगे। हमने खोया नहीं, आज भी हम मेहनत करते 18 घंटे तक। ये जो टीवी पे तुम देख रहे, ये हमारा पुराना मकान है, आज भी है। टीवी की स्क्रीन पर देखो, ये इतना ही मकान था, खप्पर छवे थे, इसी में माताजी पिताजी हम
पांचों लोग रहते थे, खटिया नहीं थी, नीचे जमीन में सोया करते थे। आज तो थोड़ा ठीक ही हो गया, इसी में हमने अपना जीवन जिया। नहाने का तो कोई जगह ही नहीं थी, कुआं पे रोज नहाने जाते थे भैया। पर भगवान सबका मालिक है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई, आज जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं, सुदामा चरित्र सुन रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बना दे। ये हमारी माता जी टीवी पे दिख रही हैं, इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। आज भी हमारी माता जी पैदल चलती हैं, बहुत सीधी हैं, साधारण है, आज भी हमको रोज समझाती हैं। इन्होंने ही हमको सिखाया, बेटा किसी भी परिस्थिति में तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। हमने अपनी माँ से सीखा है, उनकी बड़ी कृपा। पर सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है। 4 बेटे हैं, कुछ है नहीं खाने को। एक दिन एक महात्मा आए, सुशीला से कहा तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं। कह दिया जाओ द्वारका। पत्नी ने कहा महाराज तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं, द्वारका जाओ। द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, वहां द्वारकाधीश है, वो कुछ दे देंगे, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर के मिले आओ। सुदामा जी बोले देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर, मित्र के घर, राजा के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है, कुछ ले जाना पड़ेगा। और देवी जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम भगवान के पास क्या ले जाए। सुशीला कहती नाथ तुम्हारे मित्र तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं कि हमारी हालत क्या है। हां पर एक बात बोले, इंदौर के पागलों, भगवान के पास ले जाने के लिए कुछ ना होना तब भी तुम परेशान मत होना, अपने आंखों के आंसू ही भगवान के चरणों में चढ़ा कर आ जाना। पुष्प को चढ़ा कर आ जाना, फूल को चढ़ा कर आ जाना, अपने मन को ही भगवान के चरणों में चढ़ा कर आ जाना। इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कुछ घरों से चावल उधार मांगे, अपनी के साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया। पुरानी साड़ी थी, तुरंत फट गया, सड़ी हुई थी, बांध दिया, ले जाओ। जा तो रहे हो, भगवान से हमारी प्रार्थना कर देना। क्या 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोह। 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन अपने भगवान से कह देना कि हमारे घर तो रोज एकादशी, रोज एकादशी। बच्चों को झूठ बोल बोल करके पानी पिला देती, तुलसी दल खिला देती, बेटा आज एकादशी है कल खा लेना। कल फिर कुछ नहीं मिलता तो फिर जल पिला देती। बच्चे सूख गए, आंखें बच्चों की घुस गई, शरीर सूख गया। बच्चे कहते हैं अब तो रो रो करके फूट फूट करके, माँ आखिर ये एकादशी कितने दिनों तक रहती है, कब तक एकादशी रहेगी। बेचारी सुशीला आंखें टेढ़ी करके फूट फूट करके रोने लगती। क्या जवाब दे बच्चों को। गरीब के माता पिता ही जानते हैं कि त्योहारों पर उनके दिल में क्या गुजरती है। जब दूसरों के बच्चे पटाखे फोड़ते, तरह तरह का पकवान खाते, मेला में जाते, गरीब का तो बच्चा माता पिता जानते हैं
कि वो अपने बच्चों को कैसे बचा के रखते, जवाब नहीं दे पाते, उत्तर नहीं दे पाते। सुदामा जी पत्नी के कहने पर चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। जितने लोग यहाँ तीनों पंडालों में बैठे हैं, तुम भी चलो द्वारकाधीश से मिलने। आओ हम तुम भी अपनी जिंदगी के दिन बदल लेते हैं। दोनों हाथ उठा के गाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मध में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मध में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी चले जा रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर चलो तुम भी द्वारका। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। द्वारका पहुंच गए। सबको कथा पता ही है। द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? हमें अपने मित्र कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल बोले तुम मित्र लग तो नहीं रहे। सुदामा बोले पूछ लो, हमारा नाम बता देना, कहना दीन सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर गए। क्या बात है महाराज? कुछ भी नहीं, आपका कोई मित्र बता रहा है और हालत उसकी बेहाल है। कैसी? शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दोपती और पाए उपायन की नहीं सामा, द्वार खड़ा दुज दुर्बल एका, द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रहो चक सौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जहां द्वारपाल ने कहा अपना नाम सुदामा बता रहे, तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा